अगर आप कुछ टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं और खासकर अगर आपने कोटक इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कोटक म्यूचुअल फंड के सारे इक्विटी स्कीम्स के बारे में जानेंगे, उनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसके आधार पे हम टॉप 3 कोटक म्यूचुअल फंड स्कीम्स सेलेक्ट करेंगे और इन ऑल 3 स्कीम्स का हम डिटेल रिव्यू करेंगे। उससे हमें ये पता चल पाएगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। अगर आप खुद से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा और अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी आप पुराने म्यूचुअल फंड कंपनीज का नंबर ऑफ इक्विटी स्कीम्स चेक करेंगे तो जनरली वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज में उन्होंने अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्च किया हुआ है, ऑलमोस्ट 20-25 स्कीम्स। लेकिन जब आप कोटक म्यूचुअल फंड का नंबर ऑफ इक्विटी स्कीम्स देखेंगे, ऑल्दो ये भी काफ़ी पुराना एएमसी है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 12 स्कीम्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अभी तक अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इन 12 स्कीम्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और उसके आधार पे हम टॉप 3 फंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप कोटक के इक्विटी स्कीम्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और साथ ही रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो रीसेंट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। खासकर अगर आप लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे इन फंड्स का तो ज़्यादातर फंड्स ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर होराइजन में वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये आपको रेड कलर काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो उससे यही पता चलता है कि ज़्यादातर फंड्स का करंट परफॉर्मेंस वाइज जो ओवरऑल रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे जो ऊपर के 9 स्कीम्स हैं वो डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं और नीचे के जो 3 स्कीम्स हैं दैट इज़ कोटक ESG अपॉर्चुनिटीज़ फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फंड एंड कोटक पायोनियर फंड, ये ऑल 3 फंड्स थीमेटिक और सेक्टर फंड्स हैं। तो अपना टॉप 3 स्कीम जो हम सेलेक्ट करेंगे वो सिर्फ डाइवर्सिफाइड स्कीम से ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आइडियली एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर जिसे मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है उन्हें थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको आइडिया है मार्केट्स का, साथ ही किसी पर्टिकुलर थीम या सेक्टर का आइडिया है, तो उस पर्टिकुलर थीम या सेक्टर में वो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पर अगर आप नंबर 8 कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस बोथ होराइजन्स 1 ईयर और 3 ईयर ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो इस फंड को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि इस फंड को आप बहुत बुरा फंड नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इसका जो रिटर्न्स है वो बेंचमार्क के आसपास ही है। तो अगर किसी के पोर्टफोलियो में इस तरह का फंड है जो कि बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट कर रहा है तो आइडियली हमें इस तरह के फंड्स नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि 1 या 2 साल अगर इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा आता है तो ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न्स है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका आप देख सकते हैं नंबर 9 कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का। हमने काफ़ी समय से देख रहे हैं हम कि कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा था और कुछ होराइजन्स में तो बड़े मार्जिन से वो अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फ़िलहाल उनका अगर आप रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स बुरा नहीं है। 1 ईयर में अच्छे खासे मार्जिन से ये बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, 3 ईयर में अभी भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगेन 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। सो इसीलिए जब भी आप किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, ऑफ कोर्स उस समय आप ये ध्यान में रखें कि अच्छा फंड हो, और एक बार आपने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आइडियली हमें उस फंड में लंबे समय तक बने रहना चाहिए। सो ये है हमारे कोटक म्यूचुअल फंड के टॉप 7 इक्विटी स्कीम्स। परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। किसी भी पोर्टफोलियो में अगर ये फंड्स हैं तो बिल्कुल हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए, बेसिस ऑफ कोर्स आवर इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल। तो यहाँ पे आउट ऑफ दी 7 स्कीम्स हमें अपना टॉप 3 स्कीम सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए
यहाँ पे हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को 2% या उससे ज़्यादा के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं कोटक ब्लू चिप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। वंस मोर आई एम रिपीटिंग, इन फंड्स को हम सिर्फ इसलिए अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें टॉप 3 फंड सेलेक्ट करना है पास्ट परफॉर्मेंस वाइज। इन फंड्स को यहाँ से हटाने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये फंड्स अच्छे नहीं हैं। परफॉर्मेंस वाइज इनका अगर आप करेंट परफॉर्मेंस देखें तो ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं। पास्ट परफॉर्मेंस वाइज ये है हमारे टॉप 3 कोटक के इक्विटी फंड्स, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड एंड कोटक टैक्स सेवर फंड। यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिलहाल अगर आप इनका रिटर्न्स देखें तो अब ये अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। सो ओवरऑल ऑल 3 फंड्स अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो ये ऑल 3 फंड्स काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। तो 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन, बोथ होराइजन्स में अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड का देखें तो उनका अल्फा अच्छा रहा है और कोटक टैक्स सेवर भी अल्फा जनरेट कर रहा है, लेकिन रिलेटिवली इसका अल्फा कम है। तो आउट ऑफ दीज 3 फंड्स ऑफ कोर्स कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छे फंड्स हैं। यहाँ पे आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो उस समय इन फंड्स का 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर सारे होराइजन्स में परफॉर्मेंस अच्छा था। इन्होंने अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन्स में अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया था। यहाँ पे आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2020। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट 2 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें, दैट इज मिड कैप और स्मॉल कैप, तो दोनों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। अक्रॉस ऑल होराइजन्स इन्होंने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया था, जबकि कोटक टैक्स सेवर का भी परफॉर्मेंस अच्छा था ज़्यादातर होराइजन्स में। इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया था, लेकिन यहाँ पे एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इनका अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मोस्टली इस फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न जनरेट किया था। यहाँ पे आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2021। यहाँ भी कोटक के मिड कैप और स्मॉल कैप का जो परफॉर्मेंस है ज़्यादातर होराइजन्स में काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे अगेन कोटक टैक्स सेवर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादातर होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट किया है। हाँ, लास्ट 1 ईयर में उस समय इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे। हम जानेंगे इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और इनका स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि क्या इनमें से कोई एक फंड ऐसा है या फिर 2 फंड ऐसा है जो कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल हो सकता है। यहाँ पे आप इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का पी रेशियो, पोर्टफोलियो पी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि कोटक टैक्स सेवर का पी रेशियो कम है। यहाँ पे इन फंड्स का एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट सारे फंड्स का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स मोस्टली बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। दैट इज़ ये अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करते हैं। और अगर आप इन फंड्स के फंड मैनेजर्स को देखेंगे तो मिस्टर पंकज टिब्रेवाल कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड दोनों को काफ़ी लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं और ओवरऑल इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस भी काफ़ी समय से अच्छा रहा है। जबकि कोटक टैक्स सेवर को मिस्टर हर्ष उपाध्याय मैनेज करते हैं, वो भी इस फंड को काफ़ी लंबे समय से मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप इन फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। दैट्स वाई यहाँ पे मिड कैप के स्टॉक्स का एक्सपोजर ज़्यादा है एट अबाउट 66.5%, लेकिन साथ ही इस फंड ने लार्ज कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लिया है। कोटक स्मॉल कैप जैसा कि नाम से ही क्लियर है, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है, ऑलमोस्ट 69% का, और साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स में भी इनका अच्छा एक्सपोजर है एट अबाउट 23%, जबकि लार्ज कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर कोई खास बड़ा नहीं है। और कोटक टैक्स सेवर का अगर आप मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, ऑलमोस्ट 68% का, जबकि मिड कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर है एट अबाउट 20%,
और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है एट 9.6%। यहाँ पे आप इन फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। जब हमने दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज के इक्विटी स्कीम्स का सेक्टर एलोकेशन किया था तो वहाँ पे और यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है। वहाँ पे आपको जो दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम्स हैं जनरली वो 3-4 या फिर एट 1 और 2 सेक्टर्स में ही काफ़ी बड़ा एक्सपोजर ले लेते हैं, जबकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है। यहाँ पे आपको कई सारे सेक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे 10% से ज़्यादा का एलोकेशन लिया गया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड का कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सेक्टर, केमिकल्स, मटेरियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में काफ़ी अच्छा एलोकेशन है। कोटक स्मॉल कैप फंड का कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग्स, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स में काफ़ी बड़ा एलोकेशन है, जबकि कोटक टैक्स सेवर का ज़्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप के स्टॉक्स में है। दैट्स वाई यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है एट अबाउट 25.6% का, जबकि इन्होंने कुछ एलोकेशन लिया है कंज्यूमर स्टेपल्स में भी, कैपिटल गुड्स में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी। यहाँ पे आप इन फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको PSU कंपनीज काफ़ी कम मिलेंगी। लाइक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का अगर आप लास्ट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा और कोटक टैक्स सेवर में आपको SBI मिलेगा जिसमें काफ़ी बड़ा लोकेशन है एट अबाउट 5.28% का। इसके अलावा आपको PSU कंपनीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। सो ऑल दो इन फंड्स का PSU में कोई खास बड़ा एलोकेशन नहीं है, फिर भी इन फंड्स का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। तो फिलहाल सिर्फ ये बोलना कि मेरा पूरा एक्सपोज़र ग्रोथ स्टॉक्स में है, वैल्यू स्टॉक्स में बिल्कुल भी एक्सपोज़र नहीं, उसके कारण मैं इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनका PSU में ज़्यादा एलोकेशन नहीं है, फिर भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं सुप्रीम, सॉफ्टवेयर इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कमिंस इंडिया और सोलर इंडस्ट्रीज़। कोटक स्मॉल कैप फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, सेंचुरी प्लाईवुड्स, सायंट और ब्लू स्टार। और कोटक टैक्स सेवर के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, L&T एंड इन्फोसिस। अभी हमने कोटक के इक्विटी फंड्स का जो डिटेल रिव्यू किया है उससे क्वाइट क्लियर है कि कोटक के ज़्यादातर इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। उसमें भी मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। तो अगर इस तरह के फंड्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं और हमने अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन सही से डिसाइड कर इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये फंड्स अच्छे हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है और आप हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। उस लाइव स्ट्रीम में मैं ट्राई करता हूं कि आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी को आंसर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।